नमस्कार दोस्तों। आर ओ की परीक्षा के संदर्भ में हम लोग सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन को कवर कर रहे थे। सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन, ठीक है। इसमें पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र देख रहे हैं और इसके साथ में कुछ अध्ययन खंड भी दिए गए हैं संबंधित टॉपिक या चैप्टर से। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने अब तक दो टॉपिक पूरी तरीके से कवर कर लिए हैं। इसमें है विलोम शब्द और दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो ये दो टॉपिक कवर हो गए हैं। इन पे 1+1 दो दो वीडियो आए हुए हैं, ठीक है। तीसरा वीडियो था अनेक शब्दों के एक शब्द। इसमें हमने पूर्ववर्ती प्रश्नों को देखा था और अभी जो अगला वीडियो है वो अध्ययन खंड से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के और अनेक शब्दों के एक शब्द हो सकते हैं पूर्ववर्ती प्रश्नों के अलावा। तो कुल मिलाकर 9 पेज यहाँ पर पढ़ने हैं हमें, 9 पेज। और इसमें यही एक तरफ वाक्य खंड दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका एक शब्द दिया गया है। आइए देखते हैं। बिना इसको जूम करके देखते हैं, आपको समझ में बेहतर आएगा। बिना हल जोते उगने वाली फसल। अकृष्ट पच्चा। अकृष्ट पच्चा वह भूमि जो पहले न जोती गई हो। अकृष्ट पूर्वा जो कुछ न कहे, जो कहा ना जा सके। अकथ्य जो घबराने वाला ना हो। अकातर जो जोता बोया ना गया हो। अकृष्ट या अकृषित वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हों उसे अक्षौहिणी बोलते हैं। अक्षौहिणी नहीं, अक्षौहिणी, ठीक है। जो तर्क से सिद्ध ना हो। अतर्क्य अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा कहलाता है। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ कहलाता है। पश्चिम दिशा जहाँ से सूर्य अस्त होता है अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो। अधमर्ण अधमर्ण वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए। अध्यर्थ अध्यर्थ, ठीक है। जिसकी कीमत कम हो। अनर्ध्य अनर्ध्य जो वश में ना हुआ हो। अनायत ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले। अपस्तुति, ठीक है। जिसे मारना उचित न हो, जिसे कोई मार ना सके। अबध्य वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो। अभिप्रेत उसे अभिप्रेत कहते हैं। निष्फल न होने वाला अमोघ कहलाता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहलाता है। असूया सबसे आगे रहने वाला, देखते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी जिसको जीता ना जा सके। अजेय जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो। अनिश्चित जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो कभी च्युत ना हुआ हो। अच्युत जो अपनी बात से टले नहीं। अटल जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो। अनिवार्य जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो। अनुग्रहीत पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी जो सबके मन की बात जानता हो। अंतर्यामी जो कुछ नहीं जानता हो। अज्ञ अथवा अज्ञानी जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए वह अभियोगी कहलाता है। जो कम जानता हो वह अल्पज्ञ कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो वह अवैध या गैर कानूनी कहलाता है। जो भला बुरा ना समझता हो, सोच समझकर काम ना करता हो उसे अविवेकी कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो वह अशोच्य कहलाता है। अशोच्य एक शब्द होता है अशौच, ठीक है। आप इसका वाक्य बताइए, ठीक है। कि अशौच एक शब्द है, अशौच, इसके लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अथवा जिसका चिंतन ना किया जा सके वह
अचिंतनीय कहलाता है या अचिंत्य कहलाता है। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो वह अनुत्तरित कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधिउड़ा कहलाती है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति एक एक अक्षर अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित। जिसकी गिनती न हो सके अनगिनत। जो शुद्ध न हो अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वरा ऊसर या बंजर कहते हैं। अनुर्वरा ऊसर या बंजर। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जो कम खाता है वह अल्पाहारी कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके वह अतुलनीय होता है। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो वह अजातश्मश्रु कहलाता है। अजातश्मश्रु। मृतक की अंतिम यात्रा अंत्येष्टि क्रिया। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या सीमित न हो उसे असंख्य कहते हैं। असंख्य। जो नष्ट ना हो सके वह अनश्वर कहलाता है। जिसके पास घर न हो वह अनिकेत कहलाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अर्पण या अपत कहते हैं। अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी कहलाता है। जहाँ जाया ना जा सके वह अगम्य कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अग्र या आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची कहलाता है। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक होता है जो अध्ययन प्राप्त कराता है। ठीक है। जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्योपाय उसे अनन्योपाय कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया है वह अनुभूत कहलाता है। तो इस प्रकार हमने एक पेज कवर कर लिया है। आगे देखते हैं अगले पेज पर। देखिए इसमें भी लगभग 60 से 65% शब्द जो हैं वो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के ही प्रश्नों पर ही आधारित हैं। जैसे जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जो इंद्रियों ठीक है द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। हमने ये पूर्ववर्ती प्रश्नों में भी देखा था। इसके अलावा जिसकी आशा न की जा सके इसे भी देखा था अप्रत्याशित। ठीक है। जिसकी उपमा ना हो वह अनुपम कहलाता है। इसको भी हमने देखा था। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं। हर एक बहुत सारे वाक्य और उनके एक शब्द हैं जो पीछे भी आ चुके हैं पूर्ववर्ती परीक्षाओं में। ठीक है। तो आप यहाँ पे इनका पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय या कल्पनातीत। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके अट्टहास कहलाता है। जिसकी सीमा ना हो वह असीम कहलाता है। ठीक है। कभी नहीं मरने वाला अमर कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके अनिमेष अपलक या एकटक कहते हैं। जिसके माता पिता अथवा नाथ नहीं है अनाथ कहलाता है। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है अणुवीक्षण कहलाता है। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम ठीक है। कई व्यक्तियों में एक मतलब अन्यतम। काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु। ठीक है। कहीं आज तक न रहने वाला अनास्तक आज तक नहीं, कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त कहता है। उसे क्या कहते हैं अनासक्त। ज्यों का त्यों यह भी पिछली पूर्ववर्ती परीक्षा में किसी में आया है। इसे बोलते हैं अविकल। ज्यों का त्यों को अविकल कहते हैं। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है वह अद्वितीय कहलाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह अकिंचन कहलाता है। उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके कुल का पता ना हो वह उसे अज्ञात कुल कहते हैं।
जिसके आने की तिथि मालूम ना हो वह अतिथि कहलाता है। अतिथि जो बिना तिथि के आ जाता है, ठीक है, अतिथि। जिसके आने की तिथि नहीं पता है, ज्ञात नहीं है। जिसमें शक्ति नहीं है, अशक्त। जिसमें सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका जन्म पीछे या बाद में हुआ हो, अनुज। जिसका मन कहीं और हो, ठीक है, वह उसे अनमना या अन्य मनस्क कहते हैं। अनमना या अन्य मनस्क। जिसका शत्रु जन्मा ना हो, अजात शत्रु। जिसे कभी भेदा ना जा सके, अभेद्य। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। वर्षा न होना, अनावृष्टि। ये सारे शब्द या वाक्य आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला, अद्वैतवादी। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है, अनन्य। जो साधा ना जा सके या ठीक न किया जा सके, असाध्य। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो, अनिर्वचनीय। जो समय के अनुकूल ना हो, असामयिक। ठीक है, जो समय के अनुकूल नहीं है उसे क्या कहते हैं, असामयिक। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो, अनन्य भक्त। जो बिना वेतन के काम करता है, अवैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती है वह अभिनेत्री कहलाती है। आगे देखते हैं। ये इतने ज़्यादा यहाँ पे वर्ड्स रिपीटेड हैं कि मैं तो कहता हूँ अगर जो आपके पास समय नहीं है तो वो वीडियो है 1 घंटा लगभग 48 मिनट का, उसको मत देखिए। यह वीडियो थोड़ा सा कम बनेगा, इसको बार बार देख लीजिए, ठीक है। इससे आपका रिवीजन तेज़ी से होगा। और यह वीडियो लगभग 70 या 80 मिनट का बनेगा, तो उससे तो आधा ही है। तो इसको डबल की स्पीड में, 2 की स्पीड में या फिर 1.5 की स्पीड में लगा के देखेंगे तो आपको वो शब्द लगभग वहाँ के भी 80% शब्द आपके रिवाइज हो जाएंगे। कुछ नए शब्द भी यहाँ पर मिलेंगे, उनके नए वाक्य और नए शब्द भी। आगे देखते हैं। जो पुरुष अभिनय करता है वह अभिनेता। जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके, ऐसा। जो पर्दे में स्त्री रहती है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। असूर्य पश्या या असूरम पश्या, ठीक है, असूर्य पश्या या असूर्य पश्या। जो जन्म नहीं लेता है, अज अथवा अजन्मा। जो जन्म नहीं लेती, अजा। स्त्री के लिए अजा होता है, पुरुष के लिए अज अथवा अजन्मा। जो नहीं हो सकता है, असंभव। जो कार्य अवश्य होने वाला है, अवश्यम भावी। जो चलता नहीं है, अचल। जो अल्प बोलता है, अल्पभाषी। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय या अपरिमित। जो अंडा से जन्म लेता है, अंडज। जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य। जो नहीं आता हो, अनागत। जो अल्प जानता है, अल्पज्ञ। जो भक्षण करने योग्य न हो, अभक्ष्य। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति, अतिशयोक्ति या अत्युक्ति। दोनों शब्द सही हैं, अतिशयोक्ति या अत्युक्ति, ठीक है, अत्युक्ति। इस लोक में संभव नहीं है, अलौकिक कहलाते हैं, वो अलौकिक कहलाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, सॉरी, अनुकरणीय। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, अग्रगण्य। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक। जो जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, आकाशद्वीप। आकाशदीप, द्वीप नहीं, आकाशदीप। ऐसा ना, समुद्र में जब जहाज़ जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आगे एक समुद्र में स्तंभ लगा होता है, वो लैंप जैसा चमकता है, तो इससे समुद्रों के लिए रास्ता पता चलता है। समुद्र में जहाज़ों के लिए रास्ता पता चलता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो, आगम रहित
ये याद रखना, जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसे आगम रहित कहते हैं। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों। आप्त काम, छिपाने या ढकने का कार्य। आवेष्टन, वह जो किसी के बंधन का कारण हो। आश्रव, जो आया हो। आगत, जो अपनी हत्या करता है। आत्महंता अथवा आत्मघाती, ठीक है, जो अपना है। आत्मीय, जो अग्नि से उत्पन्न अग्निशा या अग्नि से संबद्ध उसे आग्नेय कहते हैं। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला। आत्मनिर्भर, जीवन भर, आजीवन। तत्काल कविता रचने वाला। आशु कवि, जिसकी बाहें जानू या घुटने तक पहुंचती हों उसे अजानुबाहु कहते हैं। जिसकी बाहें जानू या घुटने तक पहुंचते हैं उसे अजानुबाहु कहते हैं, घुटने को जानू कहते हैं, ठीक है। आलोचना करने वाला। आलोचक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। आगत पतिका। चलिए एक पेज और कवर हो गया, आगे देखते हैं अगले पेज पर। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक। आशेतु हिमालय, ठीक है, आशेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी। आबाल वृद्ध। आशा से अतीत। आशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक। आरती। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो। आमंत्रित। पाद से मस्तक तक। आपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन। आर्ष वचन, ठीक है, आर्ष वचन कहते हैं उसे। ऋषि का कहा गया वचन आर्ष वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो। आक्रांत कहलाता है, जो हमला करता है वह आक्रांता कहलाता है। आदि से अंत तक। आद्योपांत, आदि और अंत। आद्यांत, जो मृत्यु के समीप हो। आसन्न मृत्यु या मरणासन्न। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान। अंतरिक्ष। महल के अंदर का निवास। अंतापुर, अंतःपुर। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो। अंत्यज, जो अंग से उत्पन्न हो। अंगज, हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा। अंजलिबद्ध। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी। अंतः कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच। अंतःकालीन। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा। अंतः प्रेरणा। अंत या नाश करने वाला। अंतक। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो। अंतरीप। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो। अंश भाजन। ताजिया रखने की जगह। ताजिया रखने की जगह किसे कहते हैं। इमामबाड़ा, जैसे लखनऊ का इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य। ईप्सा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ईशान। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा। उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, ठीक है। ऋण देने वाला व्यक्ति। उत्तमर्ण, उत्तमर्ण। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। उपत्यका। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने। उपादान। जिसने ऋण चुका दिया हो। उऋण, ठीक है, उऋण, उऋण। जो धरती फोड़कर जन्मता है। उद्भिज। इसीलिए सभी पेड़ उद्भिज होते हैं क्योंकि वो बीज से निकलते हैं ना, धरती से। जिसमें खूब उपज होती हो। उर्वर या उपजाऊ। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है। उदयाचल। दूसरों का उपकार करने वाला। उपकारी। जिसकी उपासना की जा सकती है। उपास्य। जो उपासना करता है वह उपासक कहलाता है। उर, छाती के बल चलने वाला। उरग। जो ऊपर कहा गया हो। उपर्युक्त।
जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उर्वरा। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसका मन उदार हो उदार मना। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय। जिससे उपमा दी जाए उपमान। जो उद्धार करता है उद्धारक। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार। जो इच्छा के अधीन है ऐच्छिक अथवा इच्छाधीन। जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक। सुंदर जांघों वाली हाथी की सूंड के समान जांघ वाली। ठीक है, कर भोरू। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक। ध्यान रखना, कर्म विपाक। जो कहने योग्य है कथ्य अथवा कथनीय। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात। जो कहा गया है कथित। जो कर्तव्य से च्युत गया हो जो कर्तव्य से च्युत हो गया है कर्तव्यच्युत। ठीक है। जो पुरुष कविता लिखता है कवि। जो कला जानता है कलाविद या कलाकार। जो स्त्री कविता लिखती है कवित्री। जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकटु। कर्णकटु। जो कल्पना से परे या अतीत हो कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं कब्रगाह या समाधि भूमि। जो कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो काकबंध्या। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे कापुरुष कहते हैं। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल कहलाती है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। कुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग। कोई जीव होता है कुरंग। केवल पेट भरने वाला कुभिक्षर कुच्छिभर। केवल पेट भरने वाला कुच्छिभर। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनद। कुंती का पुत्र कौनतेय। बताइए कुंती के पुत्र कौन थे, कमेंट सेक्शन में बताइए। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति कहते हैं। क्रम के अनुसार क्रमानुसार। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या ना करे किंग कर्तव्य विमूढ़। कई बार किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति होती है जब हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसे खरीद मोल लिया गया हो क्रीत, वह उसे क्रीत कहते हैं। अगले पेज पर देखते हैं, चलिए। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूपमंडूक। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन या अभिजात कहते हैं। कुलीन या अभिजात। जो किए हुए उपकार को मानता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है कृतघ्न। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है कृतकार्य। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो कृतकृत्य। ठीक है। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो कृतागम। करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृत्याकृत्य। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण। जिसके सिर पर बाल न उगे खलवाट। जिसके घर बार न हो खाना बदोश या बेघर बार। जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रखता है खड्ग हस्त। जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रहता है उसे खड्ग हस्त बोलते हैं। जो खाने योग्य है वह खाद्य कहलाता है। खेलने वाला खिलाड़ी। जो नभ में चलता है खेचर अथवा नभचर। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी।
जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, गोतीय या इंद्रियातीत। गृह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। गंगा का पुत्र, गांगेय। रात और संध्या के बीच की बेला, गोधूली। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध, ग्रामीण। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हों, गीति काव्य, गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हों, गीति रूपक। याद रखना, गीति काव्य और गीत रूपक क्या होते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग। पंजाबी भाषा की लिपि, गुरुमुखी। जो गाने योग्य हो, गेय। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, गुरुघ्न। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम, गुरुडम। बादल के समान श्याम, घनश्याम। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। जिसके सिर पर चंद्र कला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। जिसकी चार भुजाएं हों, चतुर्भुज। करने की इच्छा, चिकीर्षा। चार राहों से मिलने का स्थान, चौराहा। चार राहों के मिलने का स्थान, चौराहा। आगे देखते हैं। अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना। चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। जिसके चार पद हैं, चतुष्पद। जिसके पाणी में चक्र हो, चक्रपाणी। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य, चंपू। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। जिसका जन्म जल में हुआ हो, जलज या कमल। जैसे कमल, ये उदाहरण है कमल। जिसका जन्म में हुआ हो उसे क्या कहेंगे, जलज कहेंगे। जो जन्म से ही अंधा है वह जन्माद कहलाता है। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। जठर, पेट की अग्नि, जठराग्नि। जान से मारने की इच्छा रखने वाला, जिंघासा। जीतने की इच्छा रखने वाला, जिगीर्षा। जानने की इच्छा, सॉरी, यहाँ पे देखिए, जान से मारने की इच्छा रखने वाला नहीं, जान से मारने की जो इच्छा होती है उसे जिंघासा कहते हैं। जीतने की इच्छा, जिगीर्षा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो, जलचर। जो जीना चाहता है, जिजीविषु। जो जरायु, गर्भ की थैली से जन्म लेता है, जरायुज। जो जानना चाहता है, जिज्ञासु। जो यान जल में चलता है, जलयान। जिंदा रहने जीने की इच्छा, जिजीविषा। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, टकैत। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो, तत्वबोधिनी। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, तेजोहत या श्रीहत। वेग पूर्वक गमन करने वाला, तुरंग। तुलना करने योग्य, तुलनीय। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। जो तर्कशास्त्र जानता हो, तार्किक या तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो, दत्तक। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों, दत्त प्राण। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो, दत्त हस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो, दुर्धर। ठीक है। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना, द्विरुक्ति, द्विरुक्ति। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। जो देने योग्य है, देय। हिंदी की लिपि, देवनागरी। दाव या जंगल की अग्नि, दावाग्नि। जो कठिनाई से समझ में आता है अथवा जो शीघ्र समझ में न आए, दुर्बोध। आगे देखते हैं अगले पेज पर।
वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुर्गम, दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला। दुभाषिया, दीक्षा की समाप्ति पर शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश। दीक्षांत भाषण। पुत्री का पुत्र, दौहित्र, पुत्री की पुत्री, दौहित्री। दिन के बाद दिन, दिनानुदन। दो पदों या पैरों वाला, द्विपद। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भगा। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, द्वैपायन। देखने की इच्छा, द्विदृष्टा, द्विदृक्षा। ठीक है, द्विदृष्टा नहीं, द्विदृक्षा। देने की इच्छा, दिक्सा, दित्सा। दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी। दो वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। तीन वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी। जो दमन योग्य हो, दमनीय। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघ्य। जो देखने वाला है, दर्शक। जो केवल दूध पीता हो, दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है, दत्त चित्त। जिसके 10 आनन हो, आंखें मतलब दशानन, या रावण जैसे रावण। जो कठिनाई से बचता है, दुष्पाच्य। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। जिसे वश में करना कठिन है, दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। जो विलंब से काम करे, दीर्घसूत्री। जो आसानी से उपलब्ध ना हो, जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। तेज चलने वाला, द्रुतगामी। वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए, दूरबीन। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी या कदाचारी। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चयी। दशरथ का पुत्र, दशरथी। जो कठिनाई से साधा जा सके, दुसाध्य। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जो देखने योग्य है, द्रष्टव्य या दर्शनीय। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। अपने धर्म से गिरा हुआ, धर्मच्युत। आगे देखते हैं। जो धर्माचरण करता है, धर्मात्मा। धर्म का आचरण करने वाला, धर्मात्मा। दौड़ने वाला, धावक। धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर, थाती या अमानत। तीनों शब्द सही हैं, धरोहर, थाती या अमानत। देखिए, जो धीरज धारण करता है, धीर या धैर्यवान। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूर्यवीर नायक, धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, धीरोदत्त। ठीक है। ध्यान देने योग्य, ध्यातव्य। ऋण चुकाने वाला, नादिहंद। जिसके शरीर पर आघात न हो, नाशेदुत, नाशेतुद, नाशेतुद। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो, नीरीश, निरीश। जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य। जिसके हाथ में कोई उद्यम न हो, उद्यम या काम न हो, निरुद्यम। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो, निर्मत्सर। जिसके अवयव न हो, निर्वयव। जिस काम के लिए धन न दिया जाए, निःशुल्क। जिसके संतान न हो, निःसंतान। जिसको कोई इच्छा स्पृहा न हो, निष्पृह, निष्पृह। अर्धरात्रि का समय, निशीथ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक। जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो, निरावधि। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो, निरापद।
जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो, निर्जीव। जहाँ एक भी मनुष्य न हो, निर्जन। नई ब्याही वधू, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नववधू या नवोढ़ा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निरुत्साह। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। जिसका कहीं आश्रय नहीं हो, निराश्रय। जिसको लज्जा नहीं हो, निर्लज्ज। जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ। जिसका कोई सहायक न हो, निस्सहाय। जिसने कुछ खाया पिया न हो, निराहार। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय। निरिंद्रिय नया शब्द है। जिसमें कोई विवाद न हो, निर्विवाद। जिसकी कोई कामना न हो, निष्काम। नगर में रहने वाला, नागरिक। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो, निर्विरोध। चलिए अगला पेज देखते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं है, निरुपाय। जिसका मूल नहीं है, निर्मूल। जो मांस नहीं खाता है, निरामिष। जो बहुत बड़ा नहीं है, नीति दीर्घ। जो बहुत बड़ा नहीं है, नीति दीर्घ, नाति दीर्घ, सॉरी नाति दीर्घ। जो तुरंत जन्मा हो, नवजात। जो बहुत छोटा नहीं है, नति लघु। जो नया आया हुआ हो, नवागत या नवागंतुक। नवागत या नवागंतुक। आगे देखते हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर। जो न्याय जानता है, न्यायिक या न्यायविद। न्यायिक या न्यायविद। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। नीली आभा है जिसकी, नीलाभ। जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक। जो नृत्य करता है, नर्तक। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। जो आकाश में विचरण करता हो, नभचर, खेचर या खग। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मातृक। निंद्रा पर विजय पाने वाला, निंद्राजयी। तीनों गुणों सत्य, रज और तम से जो परे हो, उसे निर्गुण या त्रिगुणातीत कहते हैं। निर्गुण या त्रिगुणातीत। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं, नेपथ्य, पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय। निर्दयी नहीं, निर्दय, ठीक है। जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज। जिसमें मल ना हो, निर्मल। जिसमें पाप नहीं हो, निष्पाप। पापों में डूबा हुआ, पाप निमज्जित, पाप निमज्जित। जिसका बदला दिया जा चुका हो, प्रतिकृत। प्रतिकृत। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, प्रतोद। मनुष्य की साधारण प्रकृति रूप से मृत्यु, प्रमीति। ध्यान रखना, प्रमीति। जो प्रमाणित किया जाने का हो, जो मापा जा सके, प्रमेय या परिमेय। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, प्रवेक्षा। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिंवरा। पतिंवरा। उपाय मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली, पर किया। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, पर श्री कातर। जो इतिहास के पहले का है, प्रागैतिहासिक। जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियंवदा। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है, प्रतिनिधि। अगला आगे देखते हैं। जो पीना चाहता है, पिपासु। जो पराये का हित चाहता है, परार्थी या परमार्थी। परार्थी या परमार्थी। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, पुनरुक्ति। जिसकी बाहुएं लंबी हों, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु।
जो पिंड से जन्म लेता है, पिंडज। जो पीने योग्य हो, पेय। आगे देखते हैं। पर्यटन करने वाला, पर्यटक। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान, प्रयोगशाला। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य, प्रजातंत्र। प्रकृष्ट, बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय, अध्यापक। प्रकृष्ट अध्यापक, प्राध्यापक। जो पृथ्वी से संबद्ध हो, पार्थिव। विदेश में प्रवास करने या रहने वाला, प्रवासी। पिता की हत्या करने वाला, पितृघाती या पितृहंता। पर्वत की पुत्री, पार्वती। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, परित्यक्ता, परित्यक्ता। प्राण देने वाला या देने वाली, प्राणद या प्राणदा। आंख के सामने या आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। आंखों से परे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसमें प्रतिभा है, प्रतिभावान। पूजा करने वाला, पुजारी या पूजक। जो अभियोग का विरोध करता है, प्रतिवादी। जो लौट गया हो, प्रत्यागत। जो पूछने योग्य है, प्रष्टव्य, प्रष्टव्य। ठीक है। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्राकथन या भूमिका कहते हैं। जो पांचाल देश की रहने वाली है, पांचाली। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके पार देखा ना जा सके, अपारदर्शी। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, प्रतिध्वनि। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित, पैतृक। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथेय। जो पहनने लायक हो, परिधेय। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, पौरुषेय। जो गिरा हुआ है, पतित। जो पर्दा में रहे, पर्दानशीन, पर्दानशीन। जो दूसरों के अधीन है, पराधीन। जो प्रकृति से संबद्ध है, प्राकृतिक। शिष्य का शिष्य, प्रशिष्य। दोपहर के पहले का समय, पूर्वान। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, प्रौढ़ा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, प्रौढ़ा। अगला पेज देखते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी। पत्र को ले जाने वाला, पत्रवाहक। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। जिसकी नाभि में पद्म हो या कमल हो, पद्मनाभ। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं, प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला, पत्रकार। आगे देखते हैं। जो रानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है, पटरानी। जो पहरा देता है, प्रहरी। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी या परहितकारी। पाँवों से पीने वाला, पादप। जो केवल फल खाता हो, फलाहारी। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो, फेनिल। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। अगला आगे देखते हैं। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला, बड़बोला। जिसकी कामना बीत गई हो, बीत काम। बड़वा या सागर का अनल, अग्नि, बड़वानल। भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा। जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी। आगे, जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुता, बहुश्रुता। जिस स्त्री के कोई संतान न हो, बांझ, बंध्या या निःसंतान। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। जो बहुत सी भाषा जानता है, बहुभाषाविद। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान हो, मंदोन्मत्त। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई, मारी मृत। बादलों से घिरा या ढका हुआ, मेघावृत।
आगे मद्य या शराब पीने वाला, मद्यप, शराबी। मन, वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। विवाहित स्त्री का पितृघर, मायका या पीहर। मर्म भेदने वाला, मर्मभेदी। दोपहर का सूर्य, मार्तंड। जो मन को हर लेता है, मनोहर। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, महत्वाकांक्षी। जिसके शरीर में अधिक मांस हो, मांसल। मेघ की तरह नाद गर्जन करने वाला, मेघनाद। मनन करने योग्य, मननीय। मन की वृत्ति, मनोवृत्ति। माता की हत्या करने वाला, मातृघाती या मातृहंता। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। आगे देखते हैं। जिसका मन महान हो, महामना। जो मुकदमा लड़ता रहता है, मुकदमेबाज। जो हाथ से मुक्त है, मुक्त हस्त। जो नपातुला व्यय करता हो, मितव्ययी। जो मरना चाहता है, मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाला, मूर्षु, मुमूर्ष। एक बार इसको देखिए फिर से, मुमूर्ष। जो मधुर बोलता है, मधुरभाषी। जो मित कम बोलता है, मित या कम बोलता है, मितभाषी। जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु। जो मरण की ओर उन्मुख है, मरणोन्मुख। आगे भविष्य में होने वाला, भावी। जो भू को धारण करता हो, भूधर। भुजा के बल चलने वाला, भुजंग। किसी भग्न टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष, भग्नावशेष। भारत से संबंधित है, भारत का निवासी, भारतीय। जो भू या पृथ्वी पर चलने वाला हो, भूचर। जो पृथ्वी या भू को उठाने वाला हो, वो भूधर कहता है, भूधर। भूचर और भूधर। जो होकर रहेगा या होने वाला है, भावी या होनी। जो पहले हुआ था, भूतपूर्व। जो भूगर्भ की बात जानता हो, भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री। यात्रा करने वाला, यात्री। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जहां तक सध सके, यथासाध्य, यथासाध्य। जब तक जीवन रहे, यावत जीवन। ठीक है। जो किसी भी उपाय से संभव हो, एन केन प्रकारेण। ये तो 3 शब्द हैं, एक शब्द तो है नहीं, फिर भी चलिए, एन केन प्रकारेण। जो याचना करता है, याचक। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है, युयुत्सु। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, यायावर या घुमक्कड़। जो यश से युक्त है, यशस्वी। जो युग का निर्माण करता है, युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। यश वाला, यशस्वी। युग बदलने वाला, युगांतकारी। रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित। जो राजनीति जानता है, राजनीतिज्ञ। खाली करने वाला, रेचक। जो रंग का मंच है, रंगमंच। जो रथ पर सवार है, रथी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचक या लोमहर्षक। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है, राजदंड। आगे देखते हैं। यही 2 पेज बचे हैं, हमने 7 पेज कवर कर लिए हैं, 9 पेज हैं कुल मिलाकर। तो अगला है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। चंचल आंखों वाली स्त्री, लोलाच्छिका। पाने की इच्छा, लिप्सा। जिसका उदर लंबा है, लंबोदर या गणेश। जैसे लंबोदर, गणेश। ठीक है।
जिसका उदर लंबा है वो लंबोदर कहलाता है। उदाहरण के लिए गणेश, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठ। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है, लौह पुरुष। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे है, वर्णनातीत। किसी विषय में कही हुई कोई बात, वक्तव्य। आशा देकर निराश करने वाला, वागारू। जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो, वाग्दत्त। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या, वार्तिक। व्यर्थ का विवाद या कहासुनी, वितंडा। जिसमें कुछ तथ्य ना हो, वितथ। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो, वितनु। नष्ट किए जाने या होने योग्य, विनश्य। जिसे वृत्तिका मिलती हो, वृत्तिका ग्राही। जिससे कोई मतलब ना निकले, वृथा। वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है, वेतन। जो विनाश की ओर जा रहा हो, विनाशोन्मुख। विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो, विधि भंग। विधि की दृष्टि से उपयुक्त, विधि संगत। विधि जिसका अनुमोदन करती हो, विधि सम्मत। बोलने की इच्छा, विवच्छा। प्रतिकूल पक्ष का, विपक्षी। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्नीक। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबद्ध, वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। बोलने वाला, वक्ता। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जो किसी पर अभियोग लगाता है, वादी। पूरे विश्व का बंधु हो, विश्वबंधु। जो विषयों में आसक्त है, विषयाक्त, विषयाशक्त, विषयाशक्त। विक्रय करने वाला, विक्रेता। जिसके पाणी अथवा हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी या इंद्र। जो विद्या प्राप्त करता है, विद्यार्थी। जो वचन से परे हो, वचनातीत। आगे देखते हैं। जो बिल्कुल बहरा है, वज्र बधिर। जो बहुत कम बोलता है, वाचाल। जो विश्व का हित चाहता है, विश्व हितैषी। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। आगे। जो वेद जानता है, वेदज्ञ या वैदिक। जो यान वायु में चलता है, वायुयान। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो, वैकल्पिक। जो विषय विचार में आ सकता है, विचारगम्य। जिसके पाणी में वीणा हो, वीणा पाणी। जो कोई सामान ले जाता है, वाहक। किसी कार्य में लीन, व्यापृत। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। सत्य के लिए बलिदान होने वाला, शहीद। सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद। जिसके हाथ में शूल है, शूलपाणी या शिव। शिव का उपासक, शैव। शयन सोने का आगार या कमरा, शयनागार। शाक का आहार करने वाला, शाकाहारी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान। जो शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षक। जो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षार्थी। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। जो शिला पर खुदा लेख क्या कहलाता है, शिलालेख। छह पदों पैरों वाला, षटपद। हाथ की सफाई, हस्तलाघव। हित चाहने वाला, हितैषी। हमेशा हरा भरा रहने वाला, सदाबहार।
जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है, ठीक है, वह होता है सपेरा। जो सबको बराबर देखता है समदर्शी कहलाता है। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो सजीव कहलाता है। एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत। जो अपने ही अवलंब पर रहता है स्वावलंबी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो स्थानांतरित। जो श्वेत पसीना से जन्मता है श्वेदज। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो सार्वजनिक। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए सुलभ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। अगला पेज देखते हैं, अंतिम पेज है। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत शोहर। सिंह का शावक या बच्चा सिंह शावक। सुंदर हृदय वाला सुहृदय। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जिस पर कुछ शक हो संदेहास्पद या शंकाजनक। संदेहास्पद या शंकाजनक। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्याग्रही। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुबगा। जिसके अंदर सार बात हो सारगर्भित। जिस काम में दूसरों के आगे बढ़ जाने की किसी काम में दूसरों के से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा। स्पर्धा 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 कैसे लिखा गया है आप एक बार देख लीजिएगा। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध साहित्यिक। सुखाभाव मिश्रित अनुराग सख्यानुराग। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ। जो आसानी से पच जाए सुपाच्य। संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेश वाहक। जो सुधार करे सुधारक। वह स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा। समान वय अर्थात उम्र वाला समवयस्क। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। जो अपने परिवार के साथ है सपरिवार। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्नीक। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध सारस्वत। सोने की इच्छा सुषुप्ता। जो न बहुत ठंडा है और न बहुत गर्म समशीतोष्ण। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो संगम। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है सफल प्रयोजन। जिसका मनोरथ सफल हो चुका है सफल मनोरथ। जिससे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य। जिसके लोचन सुंदर हों सुलोचन। जो मांस खाता है सामिस। जो नाटक का सूत्रपात करता है सूत्रधार। आगे देखते हैं। जो दया के साथ है उसे सदय या दयालु कहते हैं। जो स्मृति को मानता हो स्मार्त स्मार्त। जो सहनशील जो सहने का शील रखता है सहनशील। जो सबको मान्य हो सर्वमान्य। जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान। जो सब में व्याप्त है सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी। आगे देखते हैं। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है सर्वभक्षी। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो देखने में प्रिय लगता है सुदर्शन या प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगती है सुदर्शना या प्रियदर्शनी। जो सर्वत्र व्याप्त है सर्वव्यापक। जो हो सकता है संभव। जो सब कुछ सह लेता है सर्वसहिष्णु। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जो केवल स्वयं का हित चाहता है अपना मंतव्य साधने वाला
स्वार्थी, जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो। सव्यसाची, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो। स्थानापन्न, जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए। सत्याग्रह, जो स्मरण रखने योग्य है। स्मरणीय, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। सुग्रीव, जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है। स्त्रैण, जो सदा शुभदायक रहता है। सदाशिव, जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है। सदावर्त, सुदर्शन को धारण करने वाला। सुदर्शनधारी, जिसके नख सूप के समान हो। शूर्पणखा, जो शरीर से स्थूल है। स्थूलकाय, दूसरों के हित की इच्छा। हितैषणा, जिसका भाई छीन लिया गया हो। हृतबंधु, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य। हृदय विदारक, जो दूसरे की हत्या करता है। हत्यारा, वह काव्य जो केवल सुना जा सके। श्रव्य काव्य, जो सुनने योग्य है। श्रवणीय या श्रोतव्य, जो कानों को सुनने में मधुर लगे। श्रुति मधुर, श्रम करके जीने वाला। श्रमजीवी, जो शरीर से दुर्बल है। क्षीणकाय, क्षुधा भूख से आतुर। क्षुधातुर, क्षण भर में ही भंग होने वाला। क्षणभंगुर, तीन पथों में जाने वाली। त्रिपथगा, त्रिपतगा, शीतल मंद और सुगंधित वायु। त्रिविध वायु, त्रिविध वायु, तीन कालों को देखने वाला। त्रिकालदर्शी, तीन वेदों को जानने वाला। त्रिवेदी, ज्ञान देने वाला, ज्ञान देने वाली। ज्ञानद या ज्ञानदा, ज्ञानद अथवा ज्ञानदा, जो जानने योग्य है। ज्ञातव्य। तो हमने एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर है तत्भव एवं तत्सम शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द, तो इसके लिए भी हम 2 वीडियो में इसको बनाएंगे। और अगर जो इसमें कोई सलाह है अब तक तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर जो मेंस राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो मेंस राइटिंग के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे जुड़िए और अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम, अपने उत्तरों का मूल्यांकन करा के उत्तरों को बेहतर बना सकते हैं और जो भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं उससे अवगत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, आप उसे फॉलो कर लीजिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे का वीडियो हो गया, यानी 60 मिनट का। हमने 70 से 80 मिनट बोला था लेकिन उससे कम में ही बन गया है। और अगर जो आपने अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है और एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसी को बार बार रिवाइज़ कर लीजिए। उसको देख सकते हैं क्योंकि उसमें PYQ, सिर्फ PYQ हैं, यहाँ पर कुछ नए शब्द भी हैं। लेकिन ये कम समय का वीडियो है, इसको आप 1.5 या 2 की स्पीड में 2 बार देख लेंगे तो बहुत सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक कम समय में बहुत दीर्घ व्याख्या संभव हो नहीं सकती है। जब केवल हम पढ़ रहे हैं तो वीडियो बन जा रहा है 2 घंटे का। ठीक है, 1 घंटे का, मिनिमम 1 घंटे का वीडियो बन रहा है। और अगर जो हम उसको डिटेल में समझेंगे तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो 5-5 घंटे का वीडियो फिर कोई देखता भी नहीं है, ये भी बात है। और आपके लिए भी बोरिंग होगा, मेरे लिए बनाना कठिन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा को देखते हुए। करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हम परीक्षा से पहले सारी वीडियो डाल देंगे। जो आई दृष्टि आई हुई है उसको थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। वो आपको समझाते हुए, प्रत्येक टॉपिक को समझाते हुए की जाएगी। संक्षिप्त की जो वहाँ पे दी गई है या सूक्ष्म दृष्टि, उसको मैंने ऐसे ही रीड किया है। और लेकिन उसके आगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल परिदृश्य, उत्तर प्रदेश परिदृश्य और विविध जो भी चीज़ें हैं उनको डिटेल में हम कर रहे हैं। तो उन वीडियोज़ को आप देखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।